हिंदुइज्म में एक मेल और फीमेल कम टुगेदर टू क्रिएट अ होल, जो जैसे चाइनीज़ फिलॉसफी में उसे यिन एंड यांग कहते हैं। सो हिंदुइज्म में शिव और शक्ति, उनका साथ में आना अनिवार्य है इस पूरी क्रिएशन के लिए, इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए। मातृका एक कल्ट था पुराने ज़माने में, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं इंक्लूडेड विच पोर्ट्रे द गॉडेसेस as the main energy behind the gods. So जो उनकी inherent power है, that is the representation of that Shakti. तो सर बताओ कुछ हमें वॉरियर गॉडेस के बारे में हमारी। So शुभम, I think जैसा आपने कहा, सबसे पहले हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है देवियों के बारे में, एक्सेप्ट फॉर दुर्गा माता जिनको हम देखते हैं वेपन्स वगैरह के साथ, मोस्टली जो गॉडेसेस हैं हम देखते हैं हमेशा शांत होती हैं। सरस्वती जी हैं, वो वीणा लेके बैठी होती हैं। लक्ष्मी जी कमल पकड़ के बैठी होती हैं। मतलब दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग सम क्वालिटी। जैसे वो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है लक्ष्मी जी, राइट। सो धन की देवी हैं। सो उनको एक अलग तरह से दिखाया जाता है। उनके पास कलश है जिसमें सोने की मोहरें भरी हुई हैं। सरस्वती जी के पास वीणा है, पुस्तकें हैं, वो आर्ट्स और लिटरेचर दर्शाती हैं। पर हिंदुइज्म इतना वास्ट है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। हमारी इतनी डिटेल्स हैं देवताओं की, देवियों की, जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत सुपरफिशियल है। जो हमें कहानियाँ बताई जाती हैं, जनरली देखिए, अगर किसी को भी आप पूछेंगे कि आपको क्या पता है हिंदुइज्म के बारे में, आई थिंक मोस्टली लोगों को रामायण पता होती है, महाभारत पता होती है, और वो भी जो उन्होंने सीरियल में देखा होता है, राइट। खुद से तो हम पढ़ते नहीं हैं। या आपने कोई अगर कॉमिक्स कभी पढ़ी है, अमर चित्र कथा यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उनमें स्टोरीज हैं, आपने कभी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो तो समझ में आता है। थोड़ा बहुत शिव जी के बारे में पता होता है, पार्वती जी, शिव जी। सो बहुत ही हमारी एक बहुत बेसिक सुपरफिशियल लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। सो देवी जो है ना, देवी इज़ अ वेरी डीप प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट। गॉडेस, सबसे पहले तो देवी क्यों हम देवी की पूजा करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, सिर्फ भगवान की क्यों नहीं। अब देखेंगे वेस्टर्न रिलीजन्स में इट्स ऑलवेज अ मेल गॉड, राइट। पर जब हम हिंदुइज्म में या बुद्धिज्म में या जैनिज्म में भी गॉडेसेस हैं। बुद्धिज्म में भी है, बिल्कुल बिल्कुल गॉडेसेस हैं। सो जो मतलब उनका रोल अलग अलग है, पर जिस तरह हिंदुइज्म में एक मेल और फीमेल कम टुगेदर टू क्रिएट अ होल, जो जैसे चाइनीज़ फिलॉसफी में उसे यिन एंड यांग कहते हैं। सो हिंदुइज्म में शिव और शक्ति, उनका साथ में आना अनिवार्य है इस पूरी क्रिएशन के लिए, इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए। सो देवी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और क्योंकि देवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और देवी रिप्रेजेंट करती हैं एनर्जी को, शक्ति को, सो क्लियरली नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन मूव विदाउट एनर्जी, राइट। वो तो फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप में एनर्जी है, मतलब आप जिम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप में एनर्जी नहीं है तो आप कैसे एक्सरसाइज करोगे, राइट। सो एनर्जी के बिना कुछ चलता नहीं है। तो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स जो हैं, वो हमारे ऋषियों ने, हमारे जो पुराने एंशिएंट ज्ञानी लोग थे, उन्होंने आइडेंटिफाई करके, उन्होंने उनकी स्टोरीज़ को लिखा। उनके जो एक्ट्स हैं, जो उनके आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्टिविटीज़ थी, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज़ हैं उनके बारे में। सो उसमें से कुछ गॉडेसेस के जो स्टोरीज़ हैं, जो कहानियाँ हैं उनकी, दे आर मोर टूवर्ड्स वॉरफेयर। सो लक्ष्मी जी की या सरस्वती की स्टोरी में जनरली वॉरफेयर नहीं आपको मिलेगा। दुर्गा माता, ऑफ कोर्स हम सबको पता है, दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा पंडाल में ही उनको दिखाया जाता है महिषासुर को मारते हुए, राइट। बट उनके अलावा और एक माँ काली। माँ काली, राइट। सो माँ काली को चामुंडा भी कहते हैं, बिकॉज उन्होंने चंड और मुंड, दो राक्षसों का वध किया था। सो काली माँ और दुर्गा माँ, इन दोनों को छोड़ के जनरली हम नहीं जानते गॉडेसेस के बारे में जो लड़ाई करती हो या वॉरफेयर करती हो। बट देवी के ही अलग अलग रूप है, अब जिनको हम बोलते हैं मातृकाएं। सो मातृका एक कल्ट था पुराने ज़माने में, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं इंक्लूडेड विच पोर्ट्रे द गॉडेसेस एज द मेन एनर्जी बिहाइंड द गॉड्स। बिहाइंड द गॉड्स। सो जो उनकी इनहेरेंट पावर है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट शक्ति। ओके।
अगर हम दुर्गा माता की भी बात करते हैं, राइट, तो आपको अगर पता हो उनकी ओरिजिन की स्टोरी कैसे है दुर्गा माता की, सो देयर वाज दिस डीमन कॉल्ड महिषासुर, राक्षस था एक महिषासुर, और उसको एक वरदान मिला था कि उसको किसी भी स्पीसीज का कोई भी मेल नहीं मार सकता है, राइट। अब उसका वध करने के लिए गॉडेस को ही आना था, पर एक इतनी पावरफुल गॉडेस जो महिषासुर को हरा सके, उस लेवल की एनर्जी लाने के लिए सारे देवता जो थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी एनर्जीज कंबाइन की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सब जितने देवता थे उन सब के मस्तिष्क से जो एनर्जी निकली, एक पावर बीम बोल लो, इट गॉट टुगेदर एंड दैट वाज दुर्गा माँ। तो इसलिए उनके पास सबके वेपन्स हैं, सब देवताओं के वेपन्स हैं उनके पास, एंड शी वाज द वन हु किल्ड महिषासुर। ये एक कॉन्सेप्ट वहाँ मिलता है कि जो देवताओं के अंदर पावर है, एनर्जी है, दैट इज द गॉडेस। सर उनके नाम आप एक बार बता दो। मातृकाओं के। जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये भगवान जो भी हैं देवता हैं उनकी एनर्जीज हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव सबसे पहले तो ब्रह्मा जी की जो एनर्जी है वो ब्रह्माणी, विष्णु जी की वैष्णवी, शिव जी की शिवानी, या शिवानी नाम जो है वो इसी से आया है बेसिकली। शिवानी या महेश्वरी या शंकरी। इंद्र की जो है शक्ति, जिनकी इंद्र की जो कॉन्सॉर्ट हैं, जो उनकी पत्नी, उनको वैसे बोलते हैं हम शची, पर जब ये मातृका फॉर्म में हम बात करते हैं तो वो इंद्राणी है। इंद्र की शक्ति है, कार्तिकेय की शक्ति है कौमारी, वराह जो अवतार था विष्णु जी का, उनकी शक्ति है वाराही, नरसिम्हा की शक्ति है नरसिम्ही, ऐसे, और चामुंडा। ये सारी जो गॉडेसेस हैं ये इकट्ठे मिलके मातृकाएं बनाती हैं, तो सप्त मातृका या अष्ट मातृका इनको बोलते हैं। सर जो 7 गॉड्स हमने सुने आपसे, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो उन्हीं के ही मतलब यही 7 क्यों, इन्हीं 7 की एनर्जी? एक्चुअली और भी है रूप, और भी रूप है, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं 7 और 8, क्योंकि ये इस जो बड़ी लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने पार्ट लिया था, पर लेकिन और भी रूप हैं, अलग अलग भगवान, जितने मेल गॉड्स हैं उनकी जो भी शक्तियाँ हैं वो सारी मातृकाओं फॉर्म्स में आएंगी। बहुत सारी मातृकाएं मेंशन्ड हैं एक्चुअली, पर जो मेन स्टोरी है, जैसे रक्त बीज की स्टोरी है, उसमें भी आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट 10 मातृकाएं आती हैं उसमें लड़ाई करने। जैसे यम की जो शक्ति हैं, यमी, और वरुण की शक्ति हैं, वारुणी, वो भी आती हैं लड़ाई करने, पर जनरली पॉपुलर जो थी वो सप्त मातृकाएं थी। अगर आप मुंबई के आसपास बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अगर आप सिर्फ एलिफेंटा केव्स ही अगर आप विजिट कर पाओ, एलिफेंटा केव्स में भी एक पूरा पैनल है मातृकाओं का, जिसमें वो 7 गॉडेसेस बनाई गई हैं साथ में बैठी हुई। और इनफैक्ट ये सारे जो केव आर्ट जो था, ये 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी AD का ये सब है। और एलोरा के जो केव्स हैं, अजंता एलोरा के केव्स हैं, साउथ में काफ़ी टेम्पल्स में पूरे पैनल्स हैं, खजुराहो में। इनको 7 को एक साथ पूजा जाता है? एक साथ, हाँ। सर इसके पीछे क्या स्टोरी आप बता रहे थे? जो मेन स्टोरी है रक्त बीज की, वो अगेन जैसे मैंने कहा, राक्षस कुछ ना कुछ वरदान लेते हैं, तो ये रक्त बीज ने वरदान लिया था कि वो इमॉर्टल उसको होना था, पर अब सब लोगों ने अलग अलग पैतरे ट्राई कर लिए हैं, तो अब you have to give them that they are creative, मतलब they always come up with something very new। इस बार क्या है? इस बार रक्तबीज ने बोला कि ठीक है, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे खून की बूंदों से एक और रक्तबीज पैदा होना चाहिए। बेसिकली उसका पर्पस क्या था कि आई एग्जिस्ट इन सम फॉर्म, मैं खत्म नहीं होगा, मेरी एक बॉडी खत्म होगी, दूसरी बॉडी निकल पनप जाएगी। अब इनका डिस्ट्रक्शन तो बहुत टफ लग रहा है मुझे। सॉर्ट ऑफ क्लोनिंग हो गई है, राइट, कि वो एक के बाद एक क्लोन बनते ही जाएंगे उसके, वो खत्म ही नहीं होंगे। और जैसे ही आप रक्तबीज को मारोगे, ऑब्वियसली जब आप मारोगे तो खून निकलेगा, खून की बूंद जैसे ही धरती पे गिरेगी उसमें से और रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। ये जो इंटरेस्टिंग उन्होंने वरदान मांगा, मिला उन्हें वरदान, क्योंकि वो तपस्या बहुत कठिन करते हैं ये लोग। रक्त बीज के साथ जो लड़ाई होती है, एंड रक्त बीज इज एरोगेंट, उसको लगता है मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, तो मुझे आर्मी नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, एंड वो आ जाता है लड़ाई करने। और रक्त बीज की जो लड़ाई हो रही है वो अंबिका के साथ, काली के साथ लड़ाई हो रही है, और द फर्स्ट टाइम ही गेट्स हिट और उसकी खून की बूंद नीचे गिरती है और सडनली
और रक्त बीज उसमें से पैदा हो जाते हैं. सो देवी को भी ये वरदान उनको ऑफ कोर्स पता था, सो बट शी नीड्स टू फिगर आउट कि इसको मैं कैसे न्यूट्रलाइज करूँ. तो वो लड़ाई तो चल ही रही है. लड़ाई में काली कभी रक्त बीज को मार रही है, कभी कुछ हो रहा है, बट और नए नए रक्त बीज पैदा होते जा रहे हैं. सो देवी क्रिएट्स दी 7 मातृकाज, जो मेन सप्त मातृकाएं हैं. तो ये 7 जो शक्तियां हैं ये प्रकट होती हैं वहाँ पे, ये आती हैं देवी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि इतने सारे अभी रक्त बीज हो गए हैं. तो एक जैसे फॉर्म है ब्रह्माणी का. सो अब ब्रह्मा जी के पास हम कभी वेपन्स नहीं देखते, राइट. दे आर होल्डिंग द सेम थिंग्स जो मेल उनके काउंटरपार्ट्स हाथ में पकड़ते हैं. तो ब्रह्मा जी के हाथ में क्या होता है, कमंडल होता है, माला होती है, वेद होते हैं. तो ब्रह्माणी के हाथ में भी कमंडल है. अब वो जो कमंडल में पानी है, दैट इज जैसे अगर आप कभी वैम्पायर मूवीज देखते हो तो उसमें वो होली वाटर है, कि होली वाटर आपने स्प्रिंकल किया तो वो जल जाता है, भस्म हो जाता है. सो सिमिलर स्टोरी है इसमें भी, कि ब्रह्माणी के पास जो कमंडल है उसे में वो छिड़क रही है. इंद्राणी जो है वो वज्र से अटैक कर रही है. और ये सारी जो शक्तियां हैं ना, दे आर बेसिकली राइडिंग द व्हीकल्स जो उनके मेल काउंटर पार्ट राइड करते हैं. तो महेश्वरी इज राइडिंग द बुल. इंद्राणी जो है वो एरावत के ऊपर आई है लड़ाई करने. वैष्णवी का जो वाहन है वो गरुड़ है. सो इमेजिन इट्स अ ब्यूटिफुल डिपिक्शन जिसमें ये सारी शक्तियाँ अलग अलग तरफ, अलग अलग डायरेक्शन से आके वो राक्षसों पे अटैक कर रही हैं, उनको मार रही हैं. और मर तो रहे हैं राक्षस, पर नए राक्षस पैदा होते जा रहे हैं. तो अब क्या करें. सो अंबिका जो है देवी, वो बेसिकली शी कम्स अप विद दिस प्लान के काली, बिकॉज शी इज़ द फियर्सेस्ट. और काली माता को आप देखोगे उनके डिपिक्शंस में हमेशा उनके हाथ में एक पात्र होता है जिसमें ब्लड होता है, राइट. तो वो क्यों, काली इज नॉट अ वैम्पायर, राइट. बट काली जो गॉडेस हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक भी खून की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए. जितनी ये मातृकाएं और जितनी जो देवियां अटैक करेंगी, इनको मारेंगी राक्षसों को, उनकी एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए. तो काली का जो डिपिक्शन उसमें दिया गया है ना, वो बहुत ही ब्यूटिफुल है. मतलब इन अ स्केरी सॉर्ट ऑफ वे, जिसको हम बोलते हैं कि गॉथिक या डार्क जिसको हम बोलते हैं, वैसा है काली का डिपिक्शन. एंड काली ओपन्स हर माउथ and she drinks up all that blood that is falling. So she ensures that not a single drop of blood will touch the ground. और मातृकाएं जो हैं फिर वो अपना काम करती रहती हैं, वो राक्षसों को मार रही हैं, और काली माँ जो है वो खून की बूंद नीचे नहीं गिरने दे रही. और इस तरह से अल्टीमेटली फिर रक्त बीज को, जब लास्ट एक रक्त बीज बचता है, तो उसको अंबिका और काली मिलके फिर उसको मार देती है.